नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। देशवासियों से बलिदान को याद करने का किया आह्वान। झारखंड के 13 जिलों में 24 घंटों में एक भी नया कोविड संक्रमित नहीं मिला। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक सैंपल की हुई जांच। और भारतीय खेल प्राधिकरण आज शाम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अभी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद भी किया। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? क्या आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं? जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्चे में अच्छी पैदावार होती है। अच्छा प्रतिभा जी, ये बताइए कि आपको पीएम किसान योजना के जरिए ये जो 2-2 हजार रुपये मिलते हैं, उसका आपके कितना लाभ होता है, कितना उपयोग होता है? इस योजना से राशि से मैं बीज, खाद, कीटनाशक लाने में खर्च करती हूँ। इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। इसका शीर्षक है समुद्री सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण विषय। चर्चा में समुद्री अपराध और असुरक्षा का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और समुद्री क्षेत्र में समन्वय मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संवाद में कई राष्ट्राध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधे प्रसारण किया जाएगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। 2016 में शुरू हुए उज्ज्वला योजना के पहले चरण के दौरान गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। अप्रैल 2018 में इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक पिछड़े वर्गों, चाय बगान, वन और द्वीप निवासियों सहित 7 अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को भी शामिल कर लिया गया है। बाद में अगस्त 2019 में इसके तहत संशोधित लक्ष्य 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का तय किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला के दूसरे चरण में ये 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे जो पहले चरण में कवर नहीं हो पाए थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक संदेश में श्री नायडू ने देश के नागरिकों से भारत के उन बहादुर बेटे व बेटियों
द्वारा किए गए अनगिनत बलिदानों को याद करने का आह्वान किया, जिन्होंने देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए इस आंदोलन में भाग लिया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन की भावना पूरे देश में फैली और इससे युवाओं में जोश भर गया। इधर लोकसभा ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ पर आजादी की लड़ाई में योगदान देने वालों को याद किया और साथ ही ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में आजादी के लिए प्राण देने वाले देशभक्तों की याद में मौन रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा और कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ई-रुपए से नागरिकों को पारदर्शी तरीके से लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीक के अधिक से अधिक इस्तेमाल से प्रत्येक नागरिक के जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में ई-रुपए का लोकार्पण किया था। ई-रुपए सेवाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के साथ साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 50 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ 11 लाख से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं दैनिक संक्रमण की दर 2.59% रह गई है। जांच क्षमता बढ़ाई गई है। अब तक 48 करोड़ 17 लाख कोविड नमूनों की जांच भी की जा चुकी है। इधर राज्य में अब तक 1 करोड़ 20 लाख 79,518 कोविड सैंपल की जांच की गई है। फिलहाल राज्य में 211 सक्रिय मरीज हैं। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.46% हो गई है। 13 जिलों में 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इस दौरान 29 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके मुकाबले सिर्फ 19 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात है कि राज्य में कोरोना से एक भी मरीजों की मौत नहीं हुई है, बल्कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन नए मरीजों के साथ राज्य में कोरोना के कुछ संक्रमितों की संख्या 3,47,392 हो गई है। इनमें से 3,42,051 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस महामारी से राज्य में 5,130 मरीजों की मौत हो गई थी। अब व्हाट्सएप ऐप नंबर पर संदेश भेजकर कोविड रोधी टीका प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क से 3 सरल निर्देशों का पालन करके निकाल सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ऐप नंबर 9013151515 पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद लोगों को टीओपी के जरिए प्रमाण पत्र मिल सकेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार इकाई के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है
1567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 11 अगस्त को सरायकेला खरसावां जिले के 13 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले से 4000 छात्र शामिल होंगे। विभागीय गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को पत्र जारी करते हुए परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम प्रतिनियुक्त की गई है। इधर कोडरमा जिले में मत्स्य पालन की योजना डैम के विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार का एक बेहतर जरिया साबित हो रहा है। मत्स्य उत्पादन से लेकर मछली बिक्री तक विस्थापित परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर लाभ कमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन मत्स्य पालकों को विभाग की ओर से कई योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में मत्स्य उत्पादन तिलैया डैम और पंचखेरो जलाशय के विस्थापित परिवारों के लिए न सिर्फ रोजगार का साधन बन रहा है, बल्कि इन परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में तकरीबन 250 से ज्यादा परिवार प्रत्यक्ष रूप से मछली उत्पादन से जुड़े हैं। इन दोनों क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को समितियों के तहत बांटकर मछली उत्पादन से लेकर मछली बिक्री तक का कार्य किया जा रहा है। मत्स्य विभाग की ओर से इन मत्स्य पालकों के बीच मछली केज, जाली, बूट और RFS की योजना के तहत मछली जीरा भी वितरित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोडरमा के तिलैया डैम और मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो जलाशय में उत्पादित की गई मछलियों की डिमांड भी काफी अच्छी है। झारखंड के दूसरे जिलों के अलावे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इसकी अच्छी डिमांड है और मत्स्य पालकों को अच्छी कीमत भी मिल रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। बोकारो इस्पात नगर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी सुविधाओं से सुसज्जित अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन हॉल का निर्माण किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो इस्पात नगर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा सेक्टर 4 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी सुविधाओं से सुसज्जित अत्याधुनिक इंडोर बैडमिंटन हॉल का निर्माण किया गया है। 2 सिंथेटिक टर्फ वाले कोर्ट की सुविधा वाले इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन रविवार को बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने किया। झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपने तरह के इस अनूठे बैडमिंटन हॉल से बोकारो की पूरी खेल बिरादरी काफी उत्साहित है। यह भविष्य के चैंपियनों को बैडमिंटन में अपने कौशल को सुधारने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए ख्याति प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। भारतीय खेल प्राधिकरण साई टोक्यो ओलंपिक में देश के पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में सम्मान करेगा। सम्मान समारोह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित खेल में किया जाएगा। 32वें ओलंपिक खेलों का कल समापन हुआ। समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। वहीं टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा। भारत ने इस बार 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य सहित 7 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि दाहिया ने कुश्ती में रजत पदक हासिल किए। बैडमिंटन में पीवी संधू, कुश्ती में बजरंग पुनिया, बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी ने देश के लिए कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर रहा। वहीं अमेरिका 39 स्वर्ण के साथ पहले, चीन 38 स्वर्ण लेकर दूसरे और मेजबान जापान 27 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की। शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की करेंगे अध्यक्षता। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि। देशवासियों से बलिदानों को याद करने का किया आह्वान।
झारखंड के 13 जिलों में 24 घंटों में एक भी नया कोविड संक्रमित नहीं मिला। अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक सैंपलों की हुई जांच। और भारतीय खेल प्राधिकरण आज शाम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।